बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आखिरकार आप लोगों का जो प्रेशर था, आप लोगों की जो मेहनत थी, वो रंग लाई। दुआ से मुतल्लिक एक अच्छी खबर सामने आई है और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पुलिस ने एक ज़बरदस्त काम किया है जो कि पहले इन्हें करना चाहिए था। अब उसने अपना ज़बरदस्त काम किया है जिसका रिजल्ट एक खुशी की खबर में सामने आया है। 2000 के वालिद का लाहौर पहुंचने के बाद ये पहली खुशखबरी है कि 2000 घर कब वापस आ रही है। कुछ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि एक हफ्ते के बाद घर आ रही है और कुछ इंटरव्यूज भी इस तरह के हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2000 कब वापस आ रही है और इसके पीछे जो है कौन सा गिरोह था जिनको कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और बहुत सारे अभी भी लोग रहते हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। मजीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, मेरी जॉब की जो रूटीन है वो थोड़ी सी हेक्टिक है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस जो है वो स्टोरीज नहीं कर पा रहा। तो इसलिए जो हम वीडियोस बनाते हैं बड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं। इनको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बड़ी मायने खेज होती है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाजरीन, 2000 अपने घर वापस आ रही है। इसका जो वालिद है 2000 का, उसके जो वकील है, उसने अपने इंटरव्यू में बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 2000 एक हफ्ते के बाद घर वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा दिखाई नजर नहीं आता क्योंकि जो केस होता है इसकी जो पेचीदगियां होती हैं, नूर मुकदम केस के अंदर भी आप देख चुके हैं कि एक वाज़े सफा कातिल को बेनकाब करना और उसको कातिल तस्वुर करना और उसको मुजरिम तस्वुर करना जो है उसके लिए कितना टाइम लगा। तकरीबन 6 से 7 माह लगे उस केस के अंदर वाज़े, हालांकि सारी चीज़ें सारे सबूत वाज़े थे उसके बावजूद भी। लेकिन इसके अंदर 2000 को बाजियाब करवाया जाएगा। एक हफ्ते की डेडलाइन दी जा रही है और बताया जा रहा है कि जो अदालत है वो तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं जो नादरा ने बनाए हैं, पाकिस्तान का इदारा है नादरा, तो वो उनको एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या वाकई ही 2000 हफ्ते के अंदर वापस आ जाएगी। मुझे लगता नहीं है, हो सकता है कि हफ्ते से पहले भी आ सकती हैं और हफ्ते के थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि अब जो पुलिस ने चलान जमा करवाया है ये 2000 की वापसी का रास्ता वहाँ से खुला है। क्योंकि पहले पुलिस ने अपने चलान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं वाजे की थी कि 2000 18 साल की है या 14 साल की है, इसके बारे में किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं की थी। अब 2000 के बारे में वाजे तौर पे जो अबूरी चलान पुलिस ने जमा करवाया और उसके अंदर लिखा कि ये एक माइनर केस है, बच्ची की एज नादरा के सर्टिफिकेट के मुताबिक 14 साल बनती है और तमाम इसके लिए जो बाकी सबूत हैं, उसके जो पासपोर्ट है और उसके वालिद का जो शादी का सर्टिफिकेट है, वो तमाम चीज़ें वाज़े तौर पे हैं। तो इसलिए अदालत जो है इस बेस पे ये फैसला करेगी और जो 2000 को अगवा करने में जो गिरोह मुलव्विस है वो बहुत ताकतवर है। वो किस तरह ताकतवर है? क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसके ऊपर बिल्कुल खामोश है। मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में आखिरकार जो 2000 का वालिद है उसने अपनी जो खामोशी थी वो तोड़ दी। उसने इसके बारे में वाज़े तौर पे ये भी बताया कि पहले तो ये मेरे घर के बाहर घंटों घंटों खड़े रहते थे और कहते थे कि 1 मिनट की मुलाकात का टाइम दे दें, चंद सवालात हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं, 1 मिनट की वीडियो बनाना चाहते हैं, बड़ी रिक्वेस्ट करते थे। लेकिन जब 2000 की वीडियो मंजर आम पे आती है और उसका निकाहनामा मंजर आम पे आता है तो उसके बाद ये लोग जो है बिल्कुल गायब हो जाते हैं और नज़र नहीं आते। तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में खदशा है क्यों हुए। और दूसरा, उन्होंने सोशल मीडिया पे आप लोगों का और हम सब का शुक्रिया अदा किया क्योंकि आप लोगों ने सब ने प्रेशर बिल्ड किया और इस केस को जिंदा रखा और जिसकी बदौलत आज एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आई है और इंशाअल्लाह आखिरकार हम जीतेंगे। जिस तरह नूर मुकदम केस के अंदर हमने जीता था, इस केस के अंदर भी हमने जीतना है और
पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस तरह के माशरे के जो बिगाड़ हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे उसके पीछे जितना बड़ा माफिया हो, जितना बड़ा गिरोह हो, हम उसे बेनकाब करेंगे और उसको हम बेनकाब सिर्फ नहीं करेंगे बल्कि सज़ा भी दिलवाएंगे। तो नाजरीन, आखिरकार एक गिरोह जो है, जो इसके पीछे जो कुछ चंद लोग थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ये वकील ने अपने इंटरव्यू में बताया, जो दुआ ज़हरा के वालिद का वकील है उसने वाज़ेह तौर पे बता दिया है। और ये गिरोह के कौन कौन लोग हैं, उनके नाम क्या हैं और इनका रोल कितना है, इसके बारे में ये आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह बहुत जल्द पता चल जाएगा, या नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से ये शेयर करेंगे कि वो कौन लोग हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह इस अपनी बुज़दिली का मुजाहरा किया, या हो सकता है कि उन्होंने पैसे लिए हों, ये तमाम चीज़ें जो हैं ख़तरनाक हैं। और सोशल मीडिया का जो ज़माना है एक तरह से फ़ायदेमंद भी है और ख़तरनाक भी है। तो नाज़रीन, दुआ ज़हरा की जो आप लोगों ने कोशिश की उसको बाजियाब करवाने में, वो बहुत कम टाइम रह गया है ऐसा कि दुआ ज़हरा अपने घर वापस आने वाली है। और दुआ है कि वो लोग इसकी जल्द जान छोड़ दें, क्योंकि आप लोग सब लोगों को पता है कि दुआ ज़हरा इसके पीछे जो गिरोह है वो इतना बड़ा नेटवर्क है कि उसने मेन स्ट्रीम मीडिया को खामोश करवा दिया। सिर्फ सोशल मीडिया का जो रोल था इसमें बहुत अहम रहा है। आप लोगों ने जो सपोर्ट किया हमें, हम लोग इसके ऊपर स्टोरीज करते गए, जो इसकी डेवलपमेंट थी और जो न्यू इसके ऊपर इंफॉर्मेशन आती गई और प्रेशर बिल्ड करते गए, जिसकी वजह से आज जो है केस इस नोयत तक पहुंचा है। तो अजीन, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, आप लोग इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, आप लोग मजलूम के साथ खड़े होते हैं। आप लोग जब मजलूम के साथ खड़े होते हैं तो यहाँ पे आप अपने आप को एक साबित करते हैं कि आप लोगों के दिलों के अंदर जो ज़मीर है वो अभी भी ज़िंदा है। तो इसके अंदर आप लोगों ने दुआ ज़हरा के केस के अंदर और नूर मुकद्दम केस के अंदर जिस तरह आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया, आप लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई जालिम के खिलाफ और मजलूम का आप लोगों ने साथ दिया, वो बड़ा कमाल है। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जो है पाकिस्तान के अंदर अच्छाई और बुराई को वाज़ेह तौर पे और बगैर किसी डरे आप लोग बताते हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ है कि दुआ ज़हरा बहुत जल्द अपने घर वापस आ जाए। और थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाजगार है, जिसकी वजह से मैं जो है प्रॉपर आज की वीडियो जो है वो उसके अंदर जो मेरे एक्सप्रेशन है वो सही नहीं आ रहे होंगे, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह जैसे तबीयत तो बिल्कुल ठीक होगी तो वो भी बिल्कुल वीडियोस जो है परफेक्ट आएंगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।